आरोप लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ना केवल बीजेपी लगा रही है, बल्कि स्वाति मालीवाल के पूर्व पति भी लगा रहे हैं, बल्कि वो अपनी जान को खतरे को साथ साथ स्वाति मालीवाल की जान को भी खतरा बता रहे हैं। क्या कारण है? स्वाति मालीवाल कहां हैं? सामने नहीं आ रही हैं। क्या आखिर इसके पीछे की वजह है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है स्वाति मालीवाल को लेकर? बिल्कुल, और इसके पीछे की वजह तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल ही समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है, अभी मेरी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र सचदेवा से जब बातचीत होती है, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक हाथ नहीं है, बल्कि कई लोगों के हाथ इसमें बताए जा रहे हैं। क्योंकि अगर सीएम केजरीवाल के घर में इस तरह की घटना हो रही है और कई घंटे बीत जाने के बावजूद इस पूरी घटना को छिपाया जा रहा है, तो इसे कैसे देखेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्वाति मालीवाल घर पर नहीं है, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इनको मीडिया भी नहीं जानता होगा, और उस टाइम से मैं इनको जानता हूं तो अच्छी तरह समझता हूं। संजय सिंह ने सिर्फ विभव कुमार के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया है, पर उनके खिलाफ अभी कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं हुई। और अगर देखा जाए तो विभव कुमार का जो हिस्ट्री है, पास्ट रिकॉर्ड है, उसमें दिल्ली के एलजी ने बोला था कि उनको ये पोजीशन से निकाल देना चाहिए। ये बात 10 अप्रैल की है। तो विभव कुमार के खिलाफ कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो एक्शन यार, एक्टिंग ली जाएगी, एक्टिंग की तो जा रही है, एक्टिंग करी जाएगी। संजय सिंह तो ये कहता था मेरी तो छोटी बहन है ये। संजय सिंह अब छोटी बहन है, छोटी बहन के साथ है। आप सोचिए, छोटी बहन के साथ है, मारपीट हुई है। अरे संजय सिंह एमपी साहब, तेरी बहन के साथ मारपीट हुई है, तू कह रहा है कि हाँ कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, क्या है? तू एफआईआर जाए करा, कार्रवाई तो वो होगी। जाके एफआईआर करा, कार्रवाई तब मानी जाएगी। बहन तब मान, आगे जाके उसकी हिम्मत है, तोता है तोता, उसकी अगर हिम्मत है तो उसकी छोटी बहन के साथ मारपीट हुई है, तो उसका पहली बात तो फर्ज ये बनता है कि जाके अपनी कार्रवाई करे सीधी। नहीं तो कानूनी कार्रवाई तो कर सकता है, जाके एफआईआर करावे। जो भी लोग थे उसको उठा कर लेके जाओ साथ में, चल बहन जिसने कराया है तू बता के काम कराया, किसकी ने मारपीट करी, क्या कराया है। ऐसे एक्टिंग, ये एक्टर जो है ना, ये मुझे पता है ये कितने बड़े एक्टर हैं, क्या है क्या नहीं है। मैडम छोड़ो, किसी को नहीं पता, मुझे पता है इनका क्या सिस्टम है, क्या सौदा, कुछ ना। जो स्त्री 1000 औरतों के लिए खड़ी रह सकती है, वो आज खुद स्ट्रगल कर रही है कि वो सामने आए और अपनी व्यथा को रखे लोगों के सामने। क्या आपने उनको अप्रोच करने की कोशिश की? नहीं, मैंने तो कोशिश करी थी, वो फोन उनका बंद आ रहा था। तो अब और तो मेरे पास कोई माध्यम नहीं, मेरे को पता ही नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए ना, पुलिस को देखना चाहिए। आदमी मतलब कितनी मेंटली स्ट्रेस में होता है, इस तरह एक धक्का तो लगता ही है ना। आप मतलब लड़ाई भी लड़ रहे हो तो एक पूरे सिस्टम, सरकार, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तो बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो किस सिचुएशन में, मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो साथ इसलिए हैं, अब उसने लाखों महिलाओं की लड़ाई लड़ी है। पूर्व पति या पूर्व पत्नी होने के नाते की बात है ही नहीं। और मुझे लगता है इसमें जिन लोग, बहुत लोगों की सहायता करी है उसने। अब देखते हैं कौन खड़ा होता है उसके साथ, कोई नहीं मिलेगा। वो जो दोगले हैं ना उस टाइम पे, तो आज वही लोग जो स्वाति ने बड़ा काम किया, वही ये है वो है, अब वही ये कहेंगे नहीं ये तो बहुत खराब है। पार्टी वार्टी का तो कुछ सौदा सिस्टम है नहीं, दोगले लोग हैं, दोगले लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये पार्टियों का तो अपने जहाँ जिसको बेनिफिट, पार्टी जो जिसकी पार्टी को जैसे जो फिट बैठता हो, पार्टी तो उतना ही करती है। बात पार्टी की नहीं है, यहाँ निष्पक्ष और न्याय की बात है, और वो बहुत बड़े ट्रोमा में है, और कोई भी हो सकता है इस तरह है। तो मेरा तो अपना यही मानना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और गृह मंत्रालय हो, चाहे एनसीडब्ल्यू हो, और चाहे कोई भी है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। ये छोटा मामला नहीं है, बिग स्कैंडल बोलते हैं ना, बिग स्कैंडल है। So this was Swati Maliwal's ex-husband Naveen Jaihind. तो नवीन जयहिंद को आप यहां पर सुन रहे थे। और देखिए अंजलि, आपको उस वक्त रोक दिया था, यही बात मैं कह रही थी कि ये बहुत गंभीर है। नवीन जयहिंद जिस तरह से सामने आए हैं, हालांकि उन्होंने अपने और स्वाति मालीवाल के रिश्ते को लेकर भी कहा, लेकिन साफ तौर पर एक खतरा भी वो जता रखे हैं। कौन खतरा है स्वाति मालीवाल के लिए और उनके लिए भी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कोई कुछ कह नहीं रहा है,
बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जय हिंद जी से बातचीत हो रही थी, लेकिन उनका कहना है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भी बीजेपी के महिला प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुटी हुई है, एकजुट होकर यहाँ पर मांग कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का कोई पता नहीं चल पा रहा है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? और केजरीवाल के दूसरे नौकर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? स्वाति मालीवाल का कोई पता नहीं चल पा रहा है और पति भी उनकी हत्या की साजिश बता रहे हैं। ये तो वो ही बताएंगे जो स्वाति मालीवाल है। उसे तो अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी। हम यही तो बात करना चाह रहे हैं कि आखिर 2 दिन से स्वाति मालीवाल कहाँ है? ऐसा क्या हुआ कि उसने पुलिस को रिपोर्ट की, फोन किया कि मेरे साथ मार पिटाई हो रही है और उसने पुलिस की हेल्प करनी चाहिए। पर जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंची उसके बाद 2 घंटे बाद वो कहाँ चली गई और अब वो कहाँ है, हम यही जानना चाहते हैं। यानी कि पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद से उनका कोई पता नहीं है, जबकि पुलिस ने उनको कॉल किया लेकिन शिकायत की। एक महिला है और महिला की पीड़ा महिला जानती है। आज वो महिला लापता है, क्या किया है उसके साथ में उसका पता लगाना चाहिए। और महिला इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन कर रही है कि महिला का पता तो रहे कि कहाँ है महिला। क्या बीजेपी संपर्क करेगी स्वाति मालीवाल से? भाई ढूंढ रहे हैं, सारे ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी। ये बात तो महिला सम्मान की है कि कोई भी महिला जो पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है और आज 2 दिन हो गए उस महिला का कहीं पता नहीं है। उसके पति कहते हैं कि शायद हत्या हो गई है या वो कहाँ चली गई है। तो इस बारे में तो पता होना चाहिए कि जो महिला अपनी FIR कराने हत्या की साजिश रची जा रही है, ऐसा उनके पति का कहना है। फिलहाल और भी महिलाएं यहाँ पर देखे, बड़ी संख्या में महिलाएं एकजुट हुई है प्रदर्शन करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? आज ये प्रदर्शन के जरिए आप मांग उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल अभी तक सामने नहीं आई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल अंजलि, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर महिलाओं में कितना गुस्सा है, लेकिन अंजलि बिल्कुल हम देख रहे हैं वहां पे महिलाओं में कितना गुस्सा है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं, कई खुलासे होना बाकी हैं कि आखिर स्वाति मालीवाल कहां चली गई हैं। उस समय PCR को कॉल किया लेकिन अब नहीं नजर आ रही हैं और पुलिस भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। आपके पास वापस लौटेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे 2 मिनट में भारत। दिल्ली में स्वाति मालीवाल को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। घटना को लेकर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। स्वाति मालीवाल केस को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी, केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लेकर जताई नाराजगी। स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी का हमला, कहा केजरीवाल ने अभी तक विभव को क्यों नहीं निकाला, प्रचार करने में व्यस्त है आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जय हिंद, कहा केजरीवाल पर दर्ज होनी चाहिए FIR, स्वाति को बाहर आकर देना चाहिए स्पष्ट बयान। POK में पाकिस्तान के खिलाफ जारी है विरोध को लेकर पाकिस्तान समर्थक को मुख्यमंत्री योगी की 2 टूक, कहा पाकिस्तान भिखमंगा है, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कहीं चले जाएं। POK एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा का बयान, कहा UN में उठाया जाना चाहिए मामला, भारत सरकार भी जवाब मांगे। POK में दिन दहाड़े हो रही हत्या, पाकिस्तानी राजदूत को तलब कर मांगे जवाब। इधर गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला, कहा पश्चिम बंगाल को भारत का पाकिस्तान बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी, बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर किम जोंग जैसी तानाशाही खत्म होगी। मनीष सिसोदिया की राउज़ावेली कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने सिसोदिया को 30 मई तक की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। एल्विश यादव के खिलाफ ईडी की जांच तेज, शिकायतकर्ता ने दिल्ली की ईडी दफ्तर में दर्ज कराया बयान, गौरव गुप्ता की शिकायत पर एल्विश के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बारामूला से 52 करोड़ की हेरोइन और 12 लाख भारतीय नकदी बरामद हुई है। 4 दिनों के अंदर अलग अलग ऑपरेशन में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दक्षिण 24 परगना में TMC नेता के घर पर बमबारी का मामला, SF पर TMC नेता के घर पर बमबारी का आरोप, सभी आरोपों से SF इनकार करती हुई नजर आई।